ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? मैडम मुझे 12वें फ्लोर पे जाना है। वो सीढ़ियाँ दिख रही है, सीधा 12वें फ्लोर में जाती हैं वो। चल निकल वहां से। सीढ़ियों से? मैडम मुझे 12वें फ्लोर पे जाना है। इतना ऊपर मैं सीढ़ियों से कैसे जा पाऊंगा? लिफ्ट आ रही है, उसी में चला जाता हूँ। तो मैंने ठेका ले रखा है क्या तुम जैसे लोगों का? तुझे पता है यहाँ की सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ मैं, और मैंने ना यहाँ का रूल बना रखा है कि तुम जैसे अरे गहरे लोग आकर के ये लिफ्ट यूज ना कर सको, क्योंकि तुम जैसे लोग ना लिफ्ट खराब करते हो। ये लिफ्ट ना सिर्फ यहाँ के सोसाइटी मेंबर के जो लोग हैं ना, सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। तुम जैसे अरे गहरे लोग नहीं, क्योंकि वो लोग ना मेंटेनेंस का खर्चा देते हैं। और तुम लोग आते हो, फ्री में ये चीजें यूज करते हो और गंदा करके ऊपर से उड़ जाते हो। फिर उसका खर्चा कौन देता है? हम लोग। तो ऐसे खर्चे की भरपाई हम क्यों करें? तुम लोग ना स्टेयर्स यूज किया करो। चलो निकलो। अरे मैडम ये क्या बात हुई? हम जैसे लोग लिफ्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकते? मैडम जी मेरी उम्र देखिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिल चढ़ पाऊँगा, मेरी सांस फूल जाएगी। 12वें फ्लोर तक मैं चढ़ नहीं पाऊँगा। वैसे भी मैडम ऑर्डर तो इसी सोसाइटी से हुआ है ना, तो हमें जाने के लिए मना क्यों कर रही हैं? हम भी तो यहाँ के लोगों को डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं। हमारा भी थोड़ा सा हक होना चाहिए लिफ्ट यूज़ करने का। वैसे किसका ऑर्डर है 12th फ्लोर का? जी किसी अंकिता मैडम का है। हाँ, ऑर्डर तो मेरा ही है। अरे ऑर्डर तो आप ही का है। एक काम कीजिए ना, आप ही ले जाइए इस ऑर्डर। अरे ओ, तेरे बाप की नौकर हूँ क्या मैं? तुम्हारा काम है ना डिलीवरी करना, वो भी घर पर। डोर टू डोर सर्विस देते हो ना। यहाँ पे तेरे को मेरा घर दिख रहा है, 12th फ्लोर में है मेरा घर। ऊपर जा और एक खाना डिलीवर कर। और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं यहाँ से तेरे से खाना लेकर के जाऊँ, फिर नीचे फिर आऊँ वापस और तेरे को पैसे दूँ। तो ऊपर जा, वहां पे डिलीवरी करना तेरे को, और वहीं पे तेरे को पैसे भी मिलेंगे। मैडम जी ये तो ज़बरदस्ती परेशान करने वाली बात हुई ना। देख, परेशान करने वाली तो कोई बात नहीं हुई इसमें। ये रूल है तो रूल तो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? चाहे तू हो या कोई और हो। चल ऊपर जा। दिमाग खराब कर दिया। लिफ्ट क्यों नहीं आ रही इतनी देर से? ठीक है मैम साहब, आप चलिए, मैं आता हूँ। अच्छा जी, आ गए। कितनी देर से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हें पता भी है? मेहंदी लगी है क्या पैरों में जो सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे थे? 15-20 मिनट से वेट कर रही हूँ अपने खाने का। मेरा खाना भी ठंडा कर दिया हुआ। अब क्या खाऊं इसको? बाहर से खाना किस लिए ऑर्डर किया था मैंने कि गरम गरम खाना आएगा, लेकिन अब दोबारा से गरम करो इसको। मुझे एक चीज बता, तेरे को नौकरी पे रखा किसने है? और 12वीं मंजिल में तू अकेला नहीं चढ़ा। जितने भी लोग बाहर से आते हैं ना, सब सीढ़ियां चढ़ते हैं, चाहे वो 12वीं मंजिल में हो, 15वीं मंजिल में हो, चाहे पहली मंजिल में हो। बकवास कर रहा है यहाँ पे, ड्रामे दिखा रहा है। मेरा ऑर्डर दे। लीजिए मैम साहब। काम का ना काज का, दुश्मन है नाच का। कितने रुपए हुए? जी 500 रुपये। ये लो। अंकिता क्या चल रहा है यहाँ? और अंकल जी आप इतना हाफ क्यों रहे हो? साहब ग्राउंड फ्लोर से 12वें माले तक चढ़ कर आया हूँ, वो भी सीढ़ियों से। साहब बूढ़ा हो गया हूँ, सांसें जवाब देंगी। क्या आप 12वें माले पे सीढ़ियाँ चढ़कर आए हो? तो आप लिफ्ट से क्यों नहीं आए? देखिए ना साहब, मुझे इन्हीं मैम साहब ने मना कर दिया था। कहा था ये लिफ्ट डिलीवरी वाले के लिए नहीं है, ये लिफ्ट सिर्फ सोसाइटी वालों के लिए है, क्योंकि सोसाइटी वाले मेंटेनेंस भरते हैं। और साहब मैं सोसाइटी का ही तो ऑर्डर लेकर आया था, लेकिन मैम साहब ने मुझे लिफ्ट से नहीं आने दिया। उसने मना। अंकिता ये सब क्या है? अरे राहुल तुम चुप रहो। तुम्हें पता है ना मैं सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ, और ये रूल मैंने ही बनाया है। तुम्हें पता है हम जैसे लोग मेंटेनेंस भर भर के थक जाते हैं, लेकिन लिफ्ट कभी साफ होती ही नहीं है। क्यों? इन जैसे लोगों की वजह से। ये आते हैं, लिफ्ट खराब करके चले जाते हैं। इनका क्या है, फ्री में सर्विस यूज करते हैं, इसलिए मैंने मना किया था इसको। और वैसे भी ना ये बाहर से आया था, तो इसको लिफ्ट क्यों यूज करने दूं मैं? अरे एक बार उनकी उम्र तो देखो तुम। वो बेचारे इतनी ऊपर कैसे आ सकते हैं, वो भी सीढ़ियाँ चढ़कर? अरे राहुल तुम मेरे को मत बताओ। यहाँ पे ना सबकी सहमति से ही रूल क्रिएट किया है मैंने, अकेले मैंने नहीं बनाया ये रूल। और तुम्हें तो पता है ना ये लोग हर डिलीवरी का पैसा लेते हैं, तो इनको सुविधा की क्या जरूरत है? ऊपर आकर के हमारा सामान डिलीवर करेंगे और चले जाएंगे। हमें क्या मतलब इन जैसे लोगों से?
अरे तुम पागल हो क्या? उनकी हालत देखो, कम से कम पानी तो दो उनको। रुकिए अंकल। लीजिए अंकल जी, पानी पीजिए आप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बस साहब, ठंडा पानी है, ज़्यादा पीऊँगा तो तबीयत जल्दी ख़राब हो जाएगी। मैं चलता हूँ, मुझे और भी डिलीवरी देनी। हमको लिफ्ट से जाना मना है, तो वापस सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं अंकल जी, अब आपको सीढ़ियाँ उतरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिफ्ट से नीचे चले जाना, ठीक है? अरे क्यों लिफ्ट से चले जाना? ये जैसे सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आया ना, वैसे ही सीढ़ियों से चढ़ के नीचे भी जाएगा। समझ में आया तुम्हें? और लिफ्ट का यूज मत कर लियो, कैमरे लगे हैं पूरी सोसाइटी में, देख लूंगी और कंप्लेन भी कर दूंगी। अंकिता लेकिन अरे चलो। यार सबका तो मेंटेनेंस आ गया, पर वर्मा जी का रह गया इस बार। एक काम करती हूँ, नीचे जाती हूँ, उनसे लेकर के आती हूँ मेंटेनेंस, क्योंकि आज तो लास्ट डे है यार सबमिट करने का। फिर ऐसे पेनल्टी लग जाएगी उनको, फिर वो मेरे को बोलते हैं कि आपने याद नहीं दिलाया। मैं काम करती हूँ, उनसे चेक लेके आती हूँ। अरे लिफ्ट को क्या हुआ? हेलो जी अरे ये सोसाइटी की लिफ्ट काम क्यों नहीं कर रही है? मैम, सर्विस में अभी 1 घंटा लगेगा। क्या 1 घंटा लगेगा? हाँ जी मैम, 1 घंटा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इसको जल्दी से ठीक करो ना। अगर किसी को लिफ्ट यूज करनी होगी तो फिर क्या करेगा वो? मैम सीढ़ियों से जा सकते हैं। सीढ़ियों का इस्तेमाल करे वो मेरे को भी पता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैम देखिए, अब हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हो जाएगा तो लिफ्ट चालू हो जाएगी। ठीक है। हे भगवान, मैं 1 घंटा थोड़ी वेट कर सकती हूँ। मेरे को बैंक भी जाना है, 4 बजने वाले हैं, बैंक बंद हो जाएगा। अगर अभी उनसे चेक नहीं लिया ना, फिर कल की और मुसीबत। सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा यार। यार क्या हुआ? बड़ी थकी हुई लग रही है तुम तो क्या करती यार? तुम्हें पता है ना, नीचे वर्मा जी रहते हैं 9th फ्लोर में। उनसे मेंटेनेंस का चेक लेने गई थी। अब वहां नीचे उतर के भी गई और चढ़ करके भी आई, क्योंकि लिफ्ट ही खराब हो गई थी यार। अच्छा, लिफ्ट बंद थी? ये तो अच्छा हुआ बहुत। क्या मतलब? क्या अच्छा हुआ इसमें? कम से कम इसी बहाने तुम्हें ये एहसास तो हुआ कि जब कोई व्यक्ति 12 फ्लोर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर आता है तो उसे कैसा लगता होगा। और आज तुम्हें ये भी पता लग गया होगा, ये जो तुमने फालतू का रूल बनाया रखा है ना कि कोई भी डिलीवरी बॉय लिफ्ट यूज़ नहीं करेगा, सीढ़ियाँ चढ़कर आएगा, ये रूल बिल्कुल बेकार है। अरे तुम्हें क्या पता उन लोगों को कैसा लगता होगा इतनी ऊपर आने में, वो भी सीढ़ियाँ चढ़कर। आज तुम सिर्फ 3 फ्लोर के नीचे उतर गई, तुम इतना आपने लगी और इतना टायर्ड फील कर रही हो। मैं तुम्हें कोई ताना नहीं मार रहा अंकिता, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ कि और लोगों को क्या फील होता होगा जो आज तुम फील कर रही हो। वो बेचारे तो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें उनकी नौकरी प्यारी है, लेकिन इस बीच जो तुम्हारे अंदर खत्म होती जा रही है ना, वो है इंसानियत। हमें दूसरों का दर्द समझना चाहिए अंकिता, कि कोई किस हालत में नौकरी कर रहा है, क्या सफ़र कर रहा है वो। जैसे तुम 3 फ्लोर नीचे गए तो तुम्हारी हालत ख़राब हो गई, वैसे उनका भी तो सोचो ना। वो 12 फ्लोर चढ़कर आए अंकिता, और उनको नीचे भी जाने को तुमने सीढ़ियों से ही बोल दिया। ऐसे पता नहीं कौन कौन सी सोसाइटियाँ होंगी जिनमें गार्ड को और डिलीवरी बॉय को लिफ्ट से जाने को मना होगा, वहाँ पर भी वो लोग सीढ़ियों से जाते होंगे। उनका तो दिन भर का काम यही है अंकिता, हमें ये तो समझना चाहिए कम से कम। मैं तो सोच भी नहीं सकता था अंकिता कि तुम ये रूल बनाओगी। तुमने ऐसा रूल बना दिया जिससे दूसरों को तकलीफ हो रही है। हाँ राहुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब सारे सोसाइटी के मेंबर ने इस रूल को पास करने के लिए सहमति भरी तो मेरा दिल भी मान गया कि हाँ ये रूल ठीक है। पर आज जब मैंने सब कुछ खुद से सहन किया तब समझ में आ रहा है कि वो बेचारे डिलीवरी का काम करने वाले कितनी मुसीबतों के साथ पहले तो डिलीवरी करने आते हैं घर पर, और उसके बाद उनको ये फ्लोर चढ़ के डिलीवर करना पड़ता है खाना। मैंने सच में कितना गलत किया। आज जब मेरे साथ खुद ऐसा हुआ तब मुझे एहसास हो रहा है, और मैं तो ना जाने कब से उन लोगों के साथ ऐसा ही कर रही हूँ। सुनो,
हाँ, वो लिफ्ट है ना हमारे फ्लोर की, वो ऑन कर दो। क्या? लिफ्ट को बंद करने के लिए तुमने कहा था? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। जो तुम दूसरों के साथ कर रही हो, जब तुम्हारे साथ वैसा होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, और ये एहसास दिलाना तुम्हें बहुत ज़रूरी था। चलो कोई नहीं, इसी बहाने मुझे मेरी गलती का तो एहसास हुआ। थैंक यू सो मच राहुल। और मैं अभी वो नोटिस बोर्ड से रूल हटा देती हूँ।